तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो जम्मू के लोगों की डिमांड्स है सेपरेट स्टेट ऑफ जम्मू इस पे, और जिस तरह से लद्दाख को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया उसी तरह जम्मू को भी एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जो जम्मू डिवीजन है उसकी डिफरेंट सेपरेट स्टेट की डिमांड के लिए कि वो कितनी फिजिबल है कॉन्स्टिट्यूशनली और कितनी फेयर है जम्मू डिवीजन और डोगरा जो पीपल हैं, जो डोगरा स्पीकिंग पीपल हैं, उनके लिए। तो स्टार्ट हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है सेपरेट स्टेट की डिमांड के और कैसे देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए। तो इसके लिए 3 डिफरेंट कमीशन बनाई गई थी, धर कमीशन, जेपीवे कमेटी और एंड में जो आई सबसे एंड में जिसने एक्सेप्ट भी करा सेपरेट स्टेट की डिमांड को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर, वो थी फजल अली कमीशन, जिसके अंदर 4 बेसिक चीजें रखी गई थी। जिसमें पहली थी सबसे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि इन रीजंस की वजह से जहां पे ये फिजिबल नहीं हो पा रहा एक ही जगह पे कंसंट्रेट, उनको सेपरेट करके 2 डिफरेंट जगह एडमिनिस्ट्रेशन को बनाया जाए और वो उसी तरह से उनको मैनेज करें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जो टोटल डिस्टेंस है जम्मू और श्रीनगर का, आप लोगों को पता भी होगा कि 2 कैपिटल है इसकी, 6 महीने श्रीनगर रहती है और 6 महीने जम्मू। और ये क्यों रहती हैं? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है दोनों जगह से एक ही जगह से दोनों रीजन्स को संभालना। इसीलिए हमें अलग 6 महीने यहां पे रहना पड़ता है जम्मू डिवीजन में सेक्रेटरी रहता है और 6 महीने श्रीनगर में, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक ही जगह पे काम करेगी तो दूसरी रीजन को देख नहीं पाएगी। टोटल डिस्टेंस कम से कम अगर बाय ऐसे देखा जाए तो 300 किलोमीटर का है। और जो टेरेन है जाते वक्त का, लैंडस्लाइड, ट्रैफिक, आपको पता होगा कितना ट्रैफिक होता है रोड पे, जो लोग गए हैं उनको पता होगा। कभी कभी एक दिन 2 दिन लग जाते हैं बीच में बाय रोड जाने में, और ट्रेन की कनेक्टिविटी तो है ही नहीं, ट्रेन तो जाती ही नहीं डायरेक्ट जम्मू से श्रीनगर। तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफरेंट जगह पे होनी चाहिए और सेपरेट स्टेट बना दें ताकि उसको उसी तरह से वर्क कर पाए। और जो दूसरा रीजन है लिंग्विस्टिक और जो कल्चरल बेसिस है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 जो रीजन है ये लिंग्विस्टिक तो मैं पहले बता चुका हूं कि डोगरा स्पीकिंग पीपल जम्मू डिवीजन में रहते हैं और कश्मीरी स्पीकिंग जो वहां पे रहते हैं। और भी स्पीकिंग है, जैसे और भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे गुजरी है, पहाड़ी है, पंजाबी है, हिंदी है, और भी है कुछ हमारी लैंग्वेजेस। बट जो मेजर जो ये है वो है डोगरा की, डोगरा रीजन की, डोगरा स्पीकिंग पीपल है। और इनकी जो है तीसरी जो है, जो दूसरा इसी के अंदर जो एक और चीज है कल्चरल की, कल्चर होनी चाहिए एक ही रीजन में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है डोगरा कल्चर से, और वो दिखता भी है, सामने भी दिखता है, पहनावे में, खाने में, वाजवान आपने सुना होगा, और भी जो पहनावा है हमारा वो भी डिफरेंट है। और सबसे बड़ी बात टेम्परेचर आपको पता ही होगा, जो जियोग्राफिकली जो रीजन्स हैं वो हाईयर एल्टीट्यूड पे है, ये लोअर एल्टीट्यूड पे है, वेलीज है, वेली है जम्मू एक, और वो जो हाईयर एल्टीट्यूड पे है कश्मीर। और बहुत ज्यादा डिफरेंट कल्चर है हम दोनों के, इवन मैच भी नहीं करते। कश्मीरी जम्मू में किसी को नहीं आती होगी, वेरी रेयर, जो लोग वहां से शिफ्ट करें, माइग्रेट करें, उन्हीं को आती होगी, किसी को पता भी नहीं है कश्मीरी का। तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कल्चर्स हैं दोनों के। और जो एक और रीजन जो फजल अली कमीशन के अंदर बताया गया था वो था नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी का। मैं बताना चाहूंगा कि उनकी जो कश्मीर में डिस्टर्बेंस चल रही है उसकी वजह से जम्मू डिवीजन भी बहुत डिस्टर्ब है। यहाँ की एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, तीसरे दिन कर्फ्यू, और अब तो वहां से माइग्रेशन हो रही है जो लोग, उसकी वजह से जम्मू में भी बहुत ज्यादा मिलिटेंट अटैक बढ़ चुके हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुंजवा में अटैक हुआ, सिद्धड़ा में अटैक हुआ, और सांबा आपने सभी ने सुना होगा, सांबा में भी हुआ। सांबा से भी ड्रोन्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है। और ऊपर से रोहिंग्या को यहाँ पे बहुत ज्यादा वो करा जा रहा है, प्रमोट किया गया, पहले उनको यहाँ पे शिफ्ट किया। जम्मू डिवीजन की डेमोग्राफी, जम्मू जो डिवीजन है यहाँ पे डोगरा रहते हैं ज्यादातर, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने का बहुत कोशिश की जा रही है। कश्मीर से जो एलिमेंट्स हैं, जो कि खराब एलिमेंट्स हैं, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है। और रोहिंग्या का तो इशू आपको पता ही है। आप खुद सोचिए कहां है म्यांमार, हजारों किलोमीटर दूर है वो, कम से कम 1000 किलोमीटर दूर होगा, हमसे ज्यादा ही होगा उससे भी, पर वो लोग जम्मू में पहुंच गए, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफरेंट था, फिर भी यहां पे पहुंच गए। तो बहुत कोशिश की जा रही है यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने की, और हुई भी है। आपने देखा होगा सुंजमा पहले बहुत शांत जगह थी, अभी यहाँ पे बहुत सारे वहां पे मिलिटेंट अटैक भी हुआ है। 1-2 एरिया और है, गुज्जर नगर है, ये और भी है जहां पे अमरनाथ यात्रा जाती है, उसके रोड, उसका जो साइड में जगह है वहां पे भी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश की जा रही है, और सारी पॉलिटिक्स की वजह से, ताकि जम्मू में भी।
और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो लोग जम्मू में रहते हैं उन्होंने कभी रैली नहीं देखी होगी कश्मीरी लीडर्स की कि जम्मू में आके उन्होंने रैली करी, क्योंकि वो मतलब ही नहीं, उनको कोई मतलब ही नहीं। उन्होंने पता है उन्होंने कश्मीर में जाके जो इलेक्शन करनी है वो वहीं पे वो करेंगे रैली वगैरह, वहीं से जीत जाएंगे क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा हैं। अभी डिलिमिटेशन कमीशन में जो भी बनी थी, रिसेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनी थी जिसमें ज्यादा सीटें जम्मू को भी दी जा रही थी ताकि इनकी भी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, गए नहीं कश्मीरी लीडर्स, गए नहीं, अटेंड ही नहीं करी उन्होंने, क्योंकि वो चाहते नहीं जम्मू रीजन को इंसाफ मिले। और एजुकेशन सिस्टम किस तरह से कल्चर को खत्म किया जा रहा है, डोगरा कल्चर को, मैं बताना चाहूंगा। इवन जो स्टूडेंट हैं अभी जो पढ़ रहे होंगे, जेके बोर्ड में भी पढ़े हैं, जो पहले के पढ़े हुए हैं, स्पेशली आपको बताना चाहूंगा, हमारी बुक में संस्कृत नहीं थी जो सीबीएसई या और बाकी बोर्ड्स में है, डोगरी भी नहीं थी, उर्दू पढ़ाई गई हमें 8th तक, डोगरी का पता भी नहीं, लोगों को भूल गया डोगरी अब दो तो, हमारे कल्चर को, डोगरा कल्चर जो था हमारा। यहां पे जो हमारे महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह जो डोगरा रूलर्स थे, कुछ नहीं है उनके नाम के ऊपर, एक बस वो पैलेस बना हुआ है, वो पहले का है, सदियों पहले का। बाकी जो यूनिवर्सिटीज, रोड्स बनाना, ये सब बनाना, कुछ भी नहीं बनाया उनके नाम के ऊपर। उल्टा शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं यहाँ पे जम्मू डिवीजन में, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है, पर कम से कम हमारे जो राजा हैं उनको तो सम्मान दो। एक छुट्टी के लिए लड़ना पड़ रहा है डोगरा लोगों को कि हमारे राजा के नाम पे एक छुट्टी दे दो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि डोगरा जी जो डिमांड है डोगरा लोगों की अभी तो दबी हुई है, उठेगी और उठना भी चाहिए, क्योंकि वही फेयर एक डिसीजन होगा डोगरा लोगों के लिए, ताकि वो आगे बढ़ पाए। डोगरा लोग है ही नहीं, जो बेचारे थोड़े बहुत हैं वो स्टेट नेशनल लेवल पे परफॉर्म करते हैं वो जाके, क्योंकि स्टेट में उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और यहाँ पे आगे देखिए आप, जो लोग आए भी होंगे, विजिट भी किए होंगे, जगह जगह पे लोगों की समाधियां बनी हुई हैं जिन्होंने देश के लिए जान दी हुई है। पता भी होगा डोगरा रेजिमेंट, जैक राइफल, सबको पता होगा, उसमें डोगरा लीग बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है डोगरा लोगों का नेशनल लेवल पे, हमारी स्पेशली फोर्सेस में, और अभी भी हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस में। कश्मीर भी वैसे बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, पर डोगरा लोगों के लिए एक जो सेपरेट डिमांड है उनकी, वो बहुत फिजिबल है। और लोग कहते हैं कि अगर जम्मू अलग हो जाएगा तो कश्मीर क्या होगा, कश्मीर आगे कहीं नहीं जाने वाला, कश्मीर यहीं रहेगा। हमारी आर्मी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बहुत पावरफुल है, वो ऐसे नहीं है कहीं भी जाने वाला कश्मीर। और इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक खराब है उसके चक्कर में दूसरा भी खराब कर दो। कम से कम जो सुधर सकता है, जो डोगरा रीजन जो बढ़ सकती है आगे, उनका कंट्रीब्यूशन तो देश के हित में बढ़ाया जाए। इसीलिए जो कश्मीर है उसको बाद में चाहे आप स्टेट बनाओ, यूनियन टेरिटरी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो अलग इशू है, पर डोगरा लोगों के लिए एक सेपरेट स्टेट ये बहुत जरूरी है, डोगरा लोगों के लिए भी और कंट्री के लिए भी, ताकि उनका कंट्रीब्यूशन बढ़े। हमारी कुछ है पॉलिटिकल पार्टी, जैसे लाल सिंह वगैरह लीडर हैं, उन्होंने उठाई है बात, और मैं चाहूंगा जो हमारे और भी लीडर्स हैं, जो बीजेपी के या किसी और पार्टी के, जो कांग्रेस किसी भी पार्टी के हैं, उनको भी एक साथ आना चाहिए। स्पेशली जो डोगरा के लीडर्स हैं, वो बाहर जो हमारी नेशनल पार्टी है उनका एजेंडा यहाँ पे प्रमोट करने के बजाय ये जरूरी है कि जम्मू डोगरा लोगों का एजेंडा वहां पे लेके जाए उनके टेबल पे। हमारे जो नेशनल लीडर्स हैं वो कर भी देंगे, उन्होंने किया भी है, आपने देखा होगा लद्दाख का, हमारे जो लद्दाख रीजन है 1947 में डिमांड शुरू करी थी उन्होंने, छोटी सी कम्युनिटी है, उनकी एक सीट भी नहीं होगी। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि 1974 में उनकी डिमांड बढ़ गई कि उन्होंने कारगिल रीजन का कुछ इशू आया था, छोटे छोटे प्रोटेस्ट किए, पर आखिरी में आके उनको मिल ही गई स्टेट, डिफरेंट स्टेट, फंड्स, डेवलपमेंट, हर कुछ मिल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ। सबसे बड़ी बात, उनका रूल आ गया वहां पे, वो खुद रूल कर रहे हैं अपने आप को, अपने बेहतरी के लिए खुद काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा जो हमारे लीडर्स हैं वो एक साथ आए, सभी पार्टियों के जितने भी डोगरा रीजन के हैं, और यही डिमांड रखनी चाहिए कि हमें सेपरेट डोगरा स्टेट दे दीजिए, हम खुद रूल करेंगे। और हमने पहले भी बहुत बेहतर रूल किया है, जब हमारे महाराजा हरि सिंह थे, जहां हमारे और भी रूलर्स थे, बहुत बढ़िया रूल किया उन्होंने यहाँ पे, एजुकेशन सेक्टर में, डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत बढ़िया। इवन यहाँ का टेरेन मुश्किल था उस समय, इतनी वो नहीं थी, पर फिर भी बहुत बढ़िया रूल किया था। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं डोगरा रीजन के स्पेशली, और हमारे जो भारत के बाकी रीजन के स्टेट्स के लोग हैं, उनको भी सपोर्ट करना चाहिए डोगरा रीजन को, क्योंकि इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा और बहुत सहा भी है कश्मीरी जो लीडर्स हैं हमारे, उनकी वजह से। आपको पता कश्मीरी पंतों का क्या हाल हुआ, और सोचो हमारा क्या करा होगा इन्होंने 70 सालों में। तो इसीलिए अब जो आगे फ्यूचर देख रहे हैं हम, वो सेपरेट स्टेट के साथ ही देखना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू हमारी जो सॉल्यूशंस हैं, जैसे एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक भी कंपनी नहीं है यहाँ पे एमएनसी, तो हमें जो है एक साथ मिलकर आना चाहिए। डोगरा जितने भी हैं, हमारे सिख भाई हैं, और भी गुज्जर भाई हैं यहाँ पे, और भी हैं,
हिंदी स्पीकिंग है, जो बाहर से आए हैं वो भी हैं, हम खुद हैं डोगरा, स्पेशली हमें खुद उठना चाहिए, उठते ही नहीं है। पर अब जो समय आ गया है हमें खुद डिमांड करनी चाहिए। धन्यवाद।